हेलो स्टूडेंट। हाय स्टूडेंट, कैसे हैं? मस्त रहिए। देखिए, आज बिजनेस स्टैटिस्टिक्स का लेक्चर फर्स्ट, जिसमें आपको हम बताएंगे आवृत्ति वितरण का निर्माण यानी कंट्रीब्यूशन ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें आपको सांख्यिकी श्रेणियां के बारे में बताएंगे यानी स्टैटिस्टिकल सीरीज होता क्या है। यानी जब हम आंकड़ों को तर्कपूर्ण यानी व्यवस्थित क्रम में अनुविन्यसित करते हैं, सीटिंग अरेंजमेंट करते हैं, उसे हम क्या करते हैं? सांख्यिकी श्रेणियां। यानी डाटा को क्या करना? अरेंज करना। सांख्यिकी श्रेणियां को दो भागों में बांटा गया है, एक गुण के आधार पर, एक बनावट के आधार पर। तो गुण के आधार पर इसमें तीन श्रेणियां होता है, यानी काल श्रेणी, टाइम सीरीज, स्थान श्रेणी, स्पेटियल सीरीज, दशा श्रेणी, कंडीशन सीरीज। तो काल श्रेणी होता क्या है? तो काल श्रेणी के अंतर्गत यानी आंकड़ों को यानी काल के अनुसार यानी समय के आधार पर डिवाइड किया जाता है। समय में वो आपका समय मासिक हो सकता है, मासिक, त्रैमासिक, अर्धवार्षिक, वार्षिक, यानी मंथली, तिमाही, छमाही और सालाना हो सकता है। इसमें यानी काल श्रेणी मान लीजिए वर्ष दे दिया, जैसे मान लीजिए 1991 है, 1992 है, 1993 है, यानी 3 पीरियड है। इसमें जनसंख्या, इसमें मान लीजिए यानी 2 करोड़ है, इसमें मान लीजिए 3 करोड़ है, इसमें 1 करोड़ है। यानी समय के आधार पर इसमें आंकड़ों को अनुविन्यसित किया गया है। 91 में जनसंख्या कितना थी? यानी 2 करोड़। 92 में कितना थी? 3 करोड़। 93 में कितना थी? 1 करोड़। यानी इससे आपको यानी पता चलता है कि यानी किस अवधि में यानी कितना यानी जनसंख्या है। दूसरा स्थान श्रेणी। स्थान श्रेणी का मतलब यानी स्थान के आधार पर, भौगोलिक स्थिति के आधार पर। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल है, जैसे भौगोलिक स्थिति हो गया, भौगोलिक स्थिति के आधार पर यानी आंकड़ों को हम व्यवस्थित करते हैं। तो भौगोलिक स्थिति में जैसे मान लीजिए राज्य में मान लीजिए, जैसे मान लीजिए उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया और झारखंड हो गया। इसमें उद्योगों की संख्या, जैसे मान लीजिए उत्तर प्रदेश में 20 है, बिहार में 15 है, झारखंड में यानी 10 है। यानी इस प्रकार यानी किस राज्य में कितने उद्योगों की संख्या है, इसका यानी डाटा एकत्र हुआ। उसके बाद से दशा श्रेणी। तो दशा श्रेणी यानी यह किसी देश की या किसी भी राष्ट्र की यानी दशा को व्यक्त करता है, कंडीशन को व्यक्त करता है कि उसका यानी आयात कितना हुआ, निर्यात कितना हुआ। जैसे एग्जाम्पल दिए हैं, यानी भारत सरकार के करों की प्राप्तियां, यानी भारत सरकार को यानी कहाँ कब कितना कर प्राप्त हुआ। यानी आयात शुल्क यानी 465, निगम कर 342। इस प्रकार ये आंकड़े दर्शाते हैं कि सांख्यिकी श्रेणियां होता क्या है। आंकड़ों को हम अनुविन्यसित किए हैं। ये आपका गुण के आधार पर था। उसके बाद से बनावट के आधार पर, बनावट के आधार पर देखिए, बनावट के आधार पर मुख्य रूप से यानी 3 श्रेणियां हैं, जिसमें पहला है व्यक्तिगत श्रेणी। व्यक्तिगत श्रेणी, इंडिविजुअल सीरीज, दूसरा है
खंडित श्रेणी, डिस्क्रीट सीरीज, तीसरा है अखंडित श्रेणी, अखंडित श्रेणी या असतत सतत श्रेणी या वर्गीकृत श्रेणी, जिसको बोलते हैं कॉन्टिन्यूअस सीरीज। देखिए इसमें व्यक्तिगत श्रेणी यानी इंडिविजुअल सीरीज होता क्या है। तो व्यक्तिगत श्रेणी इंडिविजुअल सीरीज से ऐसे सीरीज से है जिसमें प्रत्येक पद क्या होते हैं, स्वतंत्र होते हैं यानी फ्रीडम होते हैं, वो दूसरे पर निर्भर नहीं होते हैं। उसे हम बोलते हैं क्या, व्यक्तिगत श्रेणी। व्यक्तिगत श्रेणी में क्या होता है, यानी इसके साथ साथ यानी पद होता है यानी आइटम, जैसे इसमें आइटम दिया रहता है और आइटम के साथ साथ आपका यानी सीरियल नंबर दिया रहता है। आइटम दिया रहेगा और सीरियल नंबर पहले दे सकता है, उसके बाद से आइटम। तो इसमें देखिए तो सीरियल नंबर में इसको इधर लिख सकते हैं यानी सीरियल नंबर ए आइटम। तो सीरियल नंबर में जैसे 1 2 3 4 5 हो सकता है, 1 2 3 4 5। आइटम में यानी पद में आपका रुपए हो सकता है यानी मूल्य हो सकता है, प्राइस हो सकता है, क्वांटिटी हो सकता है यानी डाटा हो सकते हैं। जैसे आइटम में यानी सीरियल नंबर 1 आइटम में 5 10 11 9 7, यानी जब सीरियल नंबर के साथ यानी केवल पद दिया रहता है या केवल पद दिया रहता है तो उसे हम क्या कहते हैं, व्यक्तिगत श्रेणी, इंडिविजुअल सीरीज। स्टेटिस लगाने से पहले आपको चाहे मीन मीडियन मोड चाहे कोई भी यानी चाहे स्क्यूनेस चाहे आपका विषमता गुणांक हो या प्रमाप विचलन स्टैंडर्ड डेविएशन हो या सहसंबंध हो, सबको यानी लगाने से पहले सॉल्व करने से पहले आपको यानी सीरीज पहचानना होगा कि कौन सा सीरीज है, यानी व्यक्तिगत श्रेणी है कि खंडित है कि अखंडित है, यानी इंडिविजुअल है डिस्क्रीट है कि कॉन्टिन्यूअस है। उसके बाद से खंडित श्रेणी। तो खंडित श्रेणी से ऐसे श्रेणी से है जिसमें यानी पद के साथ फ्रीक्वेंसी दिया रहता है, आवृत्ति। यानी पद का मतलब यानी आइटम क्या है, आइटम में वह आइटम कितने बार आया है, यानी कितने बार उसको रिवीजन किया गया है, कितनी बार उसकी बारंबारता है, उसे हम खंडित श्रेणी कहते हैं। तो खंडित श्रेणी में आपका होता है यानी इसमें आइटम और आइटम के साथ फ्रीक्वेंसी, यानी आइटम होता है और उसके साथ फ्रीक्वेंसी होता है। आइटम में जैसे मान लीजिए 10 25 35 45 50, फ्रीक्वेंसी में 5 3 10 11 2, यानी इसका मीन से हुआ यानी 10 आइटम यानी कितने बार 5 बार आया है, 25 कितने बार आया है 3 बार आया है, 35 कितने बार आया है 10 बार आया है, यानी जिसमें यानी पद के साथ फ्रीक्वेंसी दिया हो तो कौन सा सीरीज है, खंडित श्रेणी। अखंडित श्रेणी, सतत श्रेणी या वर्गीकृत श्रेणी होता क्या है, तो कॉन्टिन्यूअस सीरीज इसको बोलते हैं। तो कॉन्टिन्यूअस सीरीज से ऐसे सीरीज से है जिसमें क्लास दिया रहता है यानी वर्ग दिया रहता है, जिसमें क्या दिया रहता है, क्लास दिया रहता है और उसके साथ फ्रीक्वेंसी दी रहती है। फ्रीक्वेंसी यानी जब क्लास के साथ फ्रीक्वेंसी दी रहती है तो वह आपका कौन सा सीरीज हो जाता है, कॉन्टिन्यूअस सीरीज। जैसे क्लास को वर्ग बोलते हैं, क्लास में जैसे 0 से 10 10 से 20 20 से 30 30 से 40 ये दिया रहेगा। और जैसे फ्रीक्वेंसी दे देगा 2 3 8 यानी 10, यानी 0 से 10 के बीच कितने हैं, यानी 2, 10 से 20 के बीच कितने हैं, यानी 3, 20 से 30 के बीच कितने हैं, यानी 8, यानी इस प्रकार यानी आपका कंटिन्यूअस सीरीज होता है।
ये आप पहचानेंगे क्वेश्चन लगाने से पहले कि व्यक्तिगत श्रेणी क्या है, खंडित श्रेणी क्या है, अखंडित श्रेणी क्या है, और इसके नियम के अनुसार आप क्या करेंगे, रूल को अप्लाई करेंगे, नियम को अप्लाई करेंगे। उसके बाद से देखिए खंडित श्रेणी को दो भागों में बांटा गया है। एक होता है अपवर्जी श्रेणी, अपवर्जी श्रेणी, और दूसरा होता है समावेशी श्रेणी, समावेशी श्रेणी। तो अपवर्जी श्रेणी क्या है, तो अपवर्जी श्रेणी से ऐसे श्रेणी से है जिसका L1, देखिए इधर का भाग ये L1 है और ये L2 है। L1 को बोलते हैं लोअर लिमिट, L1 बराबर होता है लोअर लिमिट और L2 बराबर होता है अपर लिमिट, यानी लोअर लिमिट यानी निचली सीमा और L2 मतलब अपर लिमिट यानी ऊपरी सीमा। ये L1 है और ये L2 है। तो अपवर्जी श्रेणी में क्या होता है, इसमें भी यानी क्लास दिया रहता है, क्लास और फ्रीक्वेंसी दिया रहता है। तो क्लास में क्या होता है, जैसे मान लीजिए वही दे देगा, जैसे 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, इसमें 2, 5, 10, 8 ऐसे करके देगा। यानी ये आपका L1 है और ये L2 है। यानी इसमें क्या होता है, पहले क्लास का L2 दूसरे का क्या है L1 है, फिर से इसका L2 इसके लिए क्या है L1 है। जब इस प्रकार का सीरीज है तो क्या है अपवर्जी श्रेणी। समावेशी श्रेणी, समावेशी श्रेणी में क्या होता है, इसमें भी यानी क्लास और फ्रीक्वेंसी रहता है। इसमें क्या होता है, जैसे 0 से 19, फिर से 20 से 39, यानी इसमें देखिए फिर से 40 से 59 ऐसे करके दिया रहता है। इसमें 2, 5, 8, यानी इसमें हमेशा यानी L2 और L1 में क्या एक का डिफरेंस होता है, यानी पहले क्लास का L2 दूसरे का L1 नहीं होता है। तो कौन सी श्रेणी है, समावेशी श्रेणी। इस प्रकार यानी अपवर्जी श्रेणी है और समावेशी श्रेणी है। अपवर्जी को एक्सक्लूसिव बोलते हैं, एक्सक्लूसिव सीरीज, और समावेशी को इंक्लूसिव सीरीज बोलते हैं। तो आपका श्रेणियां हैं। उसके बाद से मान लीजिए आपका महत्वपूर्ण बिंदु हो जाता है मिड वैल्यू, मिड वैल्यू को बोलते हैं मध्य बिंदु। तो मिड वैल्यू होता क्या है, तो मिड वैल्यू यानी किसी क्लास का, किसी वर्ग का L1 और L2, इसमें L1 और L2, यानी मिड वैल्यू के लिए सूत्र होता है मिड वैल्यू बराबर L1 प्लस L2 अपान 2, यानी लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट को 2 से डिवाइड करते हैं तो क्या निकलता है, मिड वैल्यू निकलता है। उसके बाद से क्लास का मतलब यानी क्लास जानते हैं 0 से 10 हो गया, क्लास इंटरवल भी वही है यानी वर्गांतराल। L1 का मतलब लोअर लिमिट, L2 का मतलब अपर लिमिट। और इसके साथ साथ आपको फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी का मतलब ये होता है यानी कोई पद या कोई क्लास यानी कितनी बार आया है, यानी कितनी बार आया है, ये आपका होता है फ्रीक्वेंसी। तो क्लास को जानेंगे, फ्रीक्वेंसी को जानेंगे, मिड वैल्यू को जानेंगे और डाटा को पहचानेंगे, सीरीज को पहचानेंगे कौन सी सीरीज है, व्यक्तिगत है कि खंडित है कि अखंडित है। उसके बाद से क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। दैट्स ऑल, थैंक यू। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए।